एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारी बॉडी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन की। ठीक, अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में डेफिसिट हो गया, यानी कि इस हार्मोन की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई तो हमें एक डिसीज हो जाती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। क्लियर है? अबे डायबिटीज वैसे तो जो एज्ड पर्सन थे उनके अंदर ज्यादा मिलती थी, पर अभी के टाइम पे भाई जो यंग पर्सन है उनके अंदर भी डायबिटीज देखने को मिल रही है। और इस हार्मोन का नाम है क्या? इंसुलिन। ठीक, अब ये जो इंसुलिन है हम इसके बारे में 3 से 4 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वैसे हम 4 टॉपिक रखेंगे। पहला टॉपिक होगा इसका सिंथेसिस, दूसरा होगा सिक्रीशन, तीसरा कि ये जो इंसुलिन बना, ठीक है, ये कैसे अपना काम करता है, यानी कि इसके वर्क के बारे में होगा जो कि हम टॉपिक रखेंगे एक्शन, और लास्ट में हम रखेंगे इसका रेगुलेशन कि भाई इंसुलिन जो है इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, कौन इसे रेगुलेट करता है, ठीक है, कौन इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाता है, कौन इंसुलिन को इनहिबिट करवाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टॉपिक हो चुके हैं। सबसे पहला है क्या? सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिक्रीशन, कि भाई जो सिंथेसिस हुआ उसको फिर ब्लड के अंदर क्या करना है? सिक्रीट करना है, यानी कि सिक्रीशन। फिर नेक्स्ट है एक्शन, कि किस तरह से अपना काम करता है, और लास्ट होगा हमारे पास यहां पर रेगुलेशन। क्लियर है? तो हमारे पास ये 4 टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, हर टॉपिक की एक डिफरेंट वीडियो होगी। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? सिंथेसिस। तो हम यहां पर अब सिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इंसुलिन की, तो इतना तो सबको पता है कि जो इंसुलिन है कौन सिक्रीट करता है? हमारा पैनक्रियास। क्लियर है? इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है? हमारा पैनक्रियास सिक्रीट करता है। तो हम यहां पर एक पैनक्रियास बना लेते हैं। ये हमारे पास है पैनक्रियास। क्लियर? अब पैनक्रियास जो है वो एक एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है पैनक्रियास? पैनक्रियास एक एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि पैनक्रियास भाई एक्सोक्राइन तरीके से वर्क करता है और एंडोक्राइन तरीके से वर्क करता है। कैसे? चलो दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर मैंने बनाई ये मानो ये थे एसिनाई, ठीक है, और ये एसिनाई के ऊपर ये सेल्स है, ये एसिनर सेल। ठीक है, ये कौन होगा? ये एसिनर सेल, और यहां से ये डक्ट जा रही है। ठीक है, अब ये कौन? ये है एसिनाई, और इधर एसिनर सेल। अब एसिनर सेल यहां पर इस डक्ट के अंदर क्या सिक्रीट करने वाले हैं? ये सिक्रीट करेंगे यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, और इसके साथ साथ ये डक्ट यहां पर सिक्रीट क्या करने वाली है? बाइकार्बोनेट, यानी कि यहां पे 2 चीजें प्रेजेंट है। एक तो क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम प्लस बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये यहां से भी सिक्रीट हो रहे हैं, यहां से भी सिक्रीट हो रहे हैं, सबके सब एक डक्ट में आ गए। अब ये डक्ट से कहां ले जाएगी? ये डक्ट से ले जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, जिसे हम कहते हैं डियोडेनम। ठीक है, क्या? डियोडेनम। और ये क्या कर रहा है? यहां पर डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। अब देखो, ये सिक्रीशन डक्ट से जा रहा है, यानी कि ऐसा सिक्रीशन जो डक्ट से हो, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हो गया पैनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, पर हमको बात करनी है किसकी? इंसुलिन की। तो हम एक्सोक्राइन यहां पर डिटेल में नहीं देखना। ठीक है, बस मेरे को ये बताना था कि जो पैनक्रियास है एक्सो और एंडो कैसे। तो एक्सो वाला पार्ट तो हो गया, अब हम मूव करेंगे एंडो पार्ट पे। ठीक है, अब हम मूव करने वाले हैं एंडोक्राइन पार्ट पे। अब मैं अगर यहां पर एंडोक्राइन पार्ट की बात करूं तो हमारे पैनक्रियास के अंदर मिलियंस में छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं सेल्स की। ठीक है, यहां पर क्लस्टर है किसके? सेल्स के, और ये मिलियंस में होते हैं। क्लियर है? अब ये जो क्लस्टर्स है ना, हमारे जो एंड वाला पार्ट है पैनक्रियास का, उधर ज्यादा मिलेंगे, आगे की साइड पे इनका नंबर कम होगा। ठीक है, पीछे की साइड पे क्या है? ज्यादा है। अब दिखने में तो छोटे लग रहे हैं, पर इसके अंदर में बहुत सारे सेल्स है, साथ में है सब। ठीक है, और ये जो अगर मैं इस एक की बात करूं, ठीक है, इस एक क्लस्टर की बात करूं, तो इसे हम कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैन। ठीक है, क्या कहा है? आइल्स ऑफ लैंगरहैन। क्लियर? अब मैं यहां से एक आइल ऑफ लैंगरहैन को लूंगा, ठीक है, उससे अपन बड़ा करके देखेंगे कि जैसे कि अपन ने कहा कि क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल। तो इसके अंदर कौन कौन से सेल मिल रहे हैं? ठीक है, और उनकी लोकेशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, और वो किस चीज को सिक्रीट कर रहे हैं। क्लियर है? मैंने क्या कहा
कि इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कितने टाइप के सेल्स मिलने वाले हैं और वो क्या सीक्रेट कर रहे हैं। क्लियर? तो अपन को यहाँ पे 3 चीजों की बात करनी है। तो यहां से मैंने इस एक को ले लिया, ये मेरे पास एक आइल ऑफ लैंगरहैन है, ठीक है। अब आइल ऑफ लैंगर में बेसिकली अपन को 4 सेल देखने को मिलते हैं, पर अपन यहां पर चारों की बात नहीं करेंगे, अपन यहां पर सिर्फ 3 की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है अपने पास यहां पर अल्फा सेल, ठीक है। सबसे पहला कौन? अल्फा सेल, अल्फा, या फिर आप इसको ए सेल भी कह सकते हो। फिर नेक्स्ट आएगा अपने पास यहां पर बीटा सेल, इसको आप बी सेल भी कह सकते हो। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर गामा सेल, या फिर आप इसे डी सेल भी कह सकते हो, ठीक है। और वैसे एक और होता है जिसे मैं यहां लिख देता हूं, वो हमको पढ़ना नहीं है, पीपी या फिर एफ सेल। क्लियर है? तो हमारे आइल्स ऑफ लैंगरहैन में कितने टाइप के सेल हैं? 4, अल्फा, बीटा, गामा और पीपी, ठीक है। अल्फा को अपन ए कहते हैं, बीटा को बी, गामा को डी और पीपी को एफ। क्लियर? तो ये 4 टाइप के हमारे पास यहां पर सेल है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी लोकेशन क्या होगी। भाई लोकेशन ढंग से समझना, ठीक है। अब यहां पर है बीटा सेल, बीटा और बी। अब बी फॉर ब्यूटीफुल, ठीक है। बी फॉर क्या? ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल फीमेल की तरह, ठीक है, ऐसे मान लो क्या, ब्यूटीफुल फीमेल की तरह। और जो ब्यूटीफुल फीमेल होती है क्या भाई? हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। ब्यूटीफुल फीमेल क्या होना चाहती है? सेंटर ऑफ अटेंशन। तो जो हमारे पास ये सेल है, ठीक है, ये क्लस्टर ऑफ सेल है, इसमें हमेशा सेंटर में कौन प्रेजेंट होगा? बीटा सेल, ठीक है। ये जो ब्यूटीफुल फीमेल है क्या भाई? सेंटर ऑफ अटेंशन। तो ये हमने यहां पर बीटा सेल बना दिया। क्लियर? यानी कि बीटा सेल की पोजीशन समझ में आ गई, कहां होते हैं? ये हमेशा सेंटर में होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें अल्फा की। अल्फा, अल्फा यानी कि अल्फा मेल। अल्फा मेल कैसे होते हैं भाई? डोमिनेंट, ठीक है। ये हमेशा क्या शो करना चाहते हैं? डोमिनेंसी शो करता जाते हैं, ठीक है, कि भाई हमसे ज्यादा क्या डोमिनेंट कोई नहीं है, ठीक। तो ये क्या होता है भाई? हमेशा इन ब्यूटीफुल फीमेल को सराउंड करके रखेंगे, ठीक है, अपना डोमिनेंस शो करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये बीटा सेल के पेरिफेरल अरेंज्ड है। क्लियर है? इसकी पोजीशन भी क्लियर हो गई कि बीटा सेल सेंटर में और अल्फा सेल उसके पेरिफेरल, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारे पास यहां क्या है? गामा। गामा को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? डी से। अब सिंपल से आ रखना डी फॉर डॉग, ठीक है। डी फॉर क्या? डॉग। और डॉग हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। डॉग क्या भाई? हर जगह प्रेजेंट है। ये अल्फा और बीटा के बीच में भी हो सकते हैं, ये बीटा और बीटा के बीच में भी हो सकते हैं, ये अल्फा से दूर भी हो सकते हैं और अल्फा के पास भी हो सकते हैं। यानी कि भाई देखो, डॉग है, वो मेल के साथ भी हो सकता है, वो फीमेल के साथ भी हो सकता है। क्लियर बात है? वो 2 फीमेल के साथ भी हो सकता है, 2 मेल के साथ भी हो सकता है। तो मैं यहां पर इसे बना देता हूं, ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये यहां पे भी है, ये यहां पे भी और यहां, यानी कि डॉग्स तो हर जगह प्रेजेंट है। क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या देख ली? लोकेशन देख ली। देखो 2 चीजें हो चुकी है, एक तो टाइप्स हो गए कि आइल्स ऑफ लैंगरहैन में कितने टाइप के सेल मिल रहे हैं? 4। फिर नेक्स्ट इनकी लोकेशन हो गई। फिर थर्ड चीज की मैंने क्या बात की? इनका सिक्रीशन, कि किस चीज को सिक्रीट करते हैं। तो चलो अब वो देखते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है इनका सिक्रीशन। अब अगर मैं इन बीटा सेल की बात करूं तो देखो, बीटा सेल जो है यही इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। बीटा सेल ही वो है जो इंसुलिन को सिक्रीट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो क्या हो गई यहां पर? इंसुलिन। फिर नेक्स्ट है सी पेप्टाइड, ये और कैसे सिक्रीट कर रहे हैं? सी पेप्टाइड को। फिर एक और चीज होती है, ठीक है, जैसे मैं यहां लिख दूं, कुछ अमाउंट में प्रो इंसुलिन को भी सिक्रीट करते हैं, और अमाइलिन। क्लियर है? बीटा सेल ने किस किस को सिक्रीट किया? इंसुलिन, सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन और अमाइलिन। अब देखो, अमाइलिन कोई ऐसा जरूरी नहीं आपको याद करना है, ठीक है, बस मैंने यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा में लिख दिया। अमाइलिन उन लोगों में मिलता है जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है। क्लियर है? अमाइलिन किसमें मिलेगा? जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज होती है। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, ठीक है, ये कभी और देखेंगे, पर बस इतना याद रखना है कि
अमाइलिन उनमें मिलेगा, ठीक है, उनके पैंक्रियाज में मिलेगा जिनको क्या है भाई, टाइप 2 डायबिटीज है। क्लियर हो गया। तो बीटा सेल ने किसको सिक्रेट किया, इंसुलिन, सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन और अमाइलिन। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं किसकी, अल्फा सेल की। तो बीटा ने वो सारी चीजें सिक्रेट की, अब अल्फा किसको करने वाला है, ग्लूकागॉन, ठीक है, इसने किसको सिक्रेट किया, ग्लूकागॉन को, ठीक है। अब यहां पर फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन, डी सेल या फिर गामा सेल, ये किसको सिक्रेट करने वाले हैं, ये सिक्रेट करेंगे यहां पर सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, इन्होंने किसको सिक्रेट किया, सोमेटोस्टेटिन को। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन आता है कि जो बीटा सेल है इंसुलिन को या फिर इन सबको कब सिक्रेट करने वाला है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपने खाना खाया, ठीक है, जब भी आपने क्या किया भाई, फूड इंटेक किया, तो उस टाइम पे आपकी ब्लड के अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, अमीनो एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि आपके ब्लड के अंदर अभी भर भर के न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो उसी टाइम पे बीटा सेल हो जाएंगे एक्टिव, ठीक है। ये कब एक्टिव होंगे, जब आपके पास बहुत सारा फूड प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारा अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है, और ये कब होगा, खाना खाने के बाद। फिर नेक्स्ट है कि जो अल्फा सेल है ये ग्लूकागॉन को कब सिक्रेट करने वाले हैं, तो ये इसको तब सिक्रेट करेंगे जब आप बहुत दिनों से भूखे हैं, ठीक है, जब क्या भाई बहुत दिनों से भूखे हैं, आपकी बॉडी में बहुत टाइम से ग्लूकोज नहीं गया, आपका ग्लूकोज लेवल लो हो चुका है, तो उस टाइम पे अल्फा सेल सिक्रेट करने वाले हैं ग्लूकागॉन को। फिर नेक्स्ट है सोमेटोस्टेटिन। अब देखो जो सोमेटोस्टेटिन होता है ना, इसका मेन वर्क होता है इनहिबिशन, ठीक है, ये क्या करता है, सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है। तो सोमेटोस्टेटिन बीटा सेल्स को भी क्या करेगा भाई, इनहिबिट करेगा इन सबके सिक्रीशन के लिए, और जो हमारे अल्फा सेल है इसको भी इनहिबिट करेगा इसके सिक्रीशन के लिए, ठीक है। कैसे करता है ये सब आगे आएगा, ठीक। पर हमें याद रखना है क्या, कि जो बीटा सेल है फूड जब इंटेक किया उस टाइम पे इनका सिक्रीशन करेंगे, जब फूड बहुत टाइम से बॉडी में नहीं है, डेफिशिएंसी है किसकी, ग्लूकोज की, तो उस टाइम पे अल्फा सेल एक्ट करेंगे और हमारे ग्लाइकोजन को तोड़ के उससे ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। सारी मैकेनिज्म बाद में देखने वाले हैं। सोमेटोस्टेटिन यहाँ पर रेगुलेशन का काम कर रहा है, ठीक। तो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, एक हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बड़ा बना लिया, इसके अंदर 4 टाइप के सेल, कौन, बीटा, अल्फा, गामा और पीपी, ठीक है, पीपी हमको नहीं देखना है यहाँ पर। फिर जो बीटा सेल है उन्होंने इनको रिलीज किया किसे, इंसुलिन, सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन और एमाइलिन, किसके अंदर, टाइप 2 डायबिटीज वाले पर्सन के अंदर, ठीक। फिर जो हमारा अल्फा सेल है ग्लूकागॉन, ठीक, और जो डी सेल है या फिर गामा सेल उन्होंने किसको रिलीज किया, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन यहां पर क्या कर रहा है भाई, नेगेटिव फीडबैक की तरफ वर्क कर रहा है, ठीक है, रेगुलेशन का काम कर रहा है। इतना हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट है कि अगर ये इनका सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर जो भी सिक्रीशन था वो डक्ट के थ्रू क्या जा रहा है भाई, ड्यूडेनम में जा रहा है, पर यहां पर जो सिक्रीशन है वो किस तरह से जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ का जितना भी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, और ब्लड से जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर पहुंच जाएगा। तो भाई ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को तो हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम। तो देख लो कि जो पैंक्रियाज है इसमें एक्सोक्राइन वर्क भी चल रहा है और एंडोक्राइन वर्क भी चल रहा है। क्लियर है। तो ये वाला जो सिस्टम था जहां पर ब्लड में सिक्रीशन जा रहा है वो एंडोक्राइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है, जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस इसमें ब्लड फ्लो कैसे होता है। तो देखो सिंपल सी चीज, यहां पर ये आई कौन, आर्टरी, आर्टरी कन्वर्ट हुई आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल कन्वर्ट हो गए किसमें, कैपिलरीज में। ये कौन है, ये है आर्टरी, ये आर्ट्रियोल, फिर ये कौन आ गई, कैपिलरी, कैपिलरी फिर वापस किस में कन्वर्ट हुई, वेन्यूल में, ठीक है, और वेन्यूल किस में कन्वर्ट हो गए, वेन में। क्लियर है इतना, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, वेन्यूल और वेन। तो कुछ इस तरह का सिस्टम यहां पर भी देखने को मिलेगा। पर मेन चीज ये आती है कि भाई ब्लड फ्लो जो है उसका डायरेक्शन क्या है, कि जो हमारा आइल्स ऑफ लैंगर है ना उसमें ब्लड फ्लो का डायरेक्शन कैसा है। तो चलो मैं बनाता हूं यहां पे, ये हमारा मान लो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है, ये आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, और इसमें यहां पर बीच में प्रेजेंट है ये कौन, आर्ट्रियोल, ठीक है, आर्ट्रियोल या फिर कैपिलरी जो आपको मानना हो, यहां पर बीच में ये प्रेजेंट है।
और इसी के अराउंड प्रेजेंट है ये बीटा सेल। भाई बीटा सेल सेंटर में होंगे ना, तो ये हमने यहां पर सेंटर में बना लिए बीटा सेल। फिर बीटा सेल के पेरिफेरल कौन प्रेजेंट होंगे, यहां प्रेजेंट होंगे ये अल्फा सेल। इधर कौन है, ये अल्फा सेल। फिर नेक्स्ट देखो, अब जो ब्लड है वो सेंटर में आएगा। सबसे पहले ब्लड कहां आएगा, सेंटर में। और सेंटर में आने के बाद ये इन बीटा सेल से पास होगा, बीटा सेल से फिर अल्फा सेल, यानी कि ब्लड जो है सेंटर से पेरिफेरल मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि पेरिफेरी की तरफ मूव कर रहा है कौन, ब्लड। ठीक, कि भाई जो ब्लड है सबसे पहले सेंटर में आया, सेंटर में आने के बाद पेरिफेरी की तरफ मूव कर रहा है। तो देखो इससे एक चीज दिमाग में आई कि जब ब्लड सेंटर में आया, ठीक है, और वो जो पेरिफेरल मूव कर रहा है, तो उसको पहले बीच में कौन मिला, बीटा सेल। तो बीटा सेल ने अपना सिक्रीशन किस में डाल दिया, किस में डाला, ब्लड के अंदर। फिर ब्लड आगे मूव कर रहा है किसकी तरफ, अल्फा सेल की तरफ, यानी कि जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, इंसुलिन। ठीक है, बीच में कौन मिलेगा, अल्फा सेल। तो जब ये ब्लड जा रहा होगा तो भाई अल्फा सेल को इंसुलिन का टेस्ट देता हुआ जाएगा, ठीक है, क्या ये अल्फा सेल को बताता हुआ जाएगा कि भाई ब्लड के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट है। क्लियर है इतना, क्या कि यहां से ब्लड आया, ठीक है, ब्लड सबसे पहले किससे मिला, बीटा सेल से। बीटा सेल ने उसमें अपना सिक्रीशन डाला, सिक्रीशन आगे गया, ठीक है, ब्लड सिक्रीशन को लेके जा रहा है, कहां पहुंचा, अल्फा सेल के पास। अल्फा सेल को भाई पता चला कि इसके अंदर क्या है, इंसुलिन है। फिर यहां से ब्लड आगे मूव कर गया किधर, भाई पेरिफेरी की तरफ। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जो ब्लड है वो यहां पर क्या हो रहा है, ब्लड जो है मूव फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो एक बार जो बोर्ड पे है सारा वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या कि हमारा जो पेनक्रियाज एक एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन की भी बात नहीं करनी। एंडोक्राइन देखो, एंडोक्राइन में हमारे पास यहाँ पर क्या आइल्स ऑफ लैंगरहैन है। हमने एक आइल ऑफ लैंगरहैन को यहाँ बड़ा कर लिया। ठीक है, आइल ऑफ लैंगरहैन में 4 टाइप के सेल कौन, अल्फा, बीटा, गामा और पीपी। फिर नेक्स्ट हमने कहा कि इनका सिक्रीशन क्या क्या है। बीटा सेल किसे सिक्रीट करेगा, इंसुलिन, सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन और अमाइलिन। ठीक, और जो हमारे पास अल्फा सेल किसको सिक्रीट करेगा, ग्लूकागॉन को, जो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज बनाएगा। ये कब होगा भाई, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होंगे। फिर नेक्स्ट सोमेटोस्टेटिन यहाँ पर ही रेगुलेशन का काम कर रहा है। ठीक, यानी कि अगर ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर ये ज्यादा हुआ तो इसको कम कर देगा और इसको बढ़ा देगा, ये कम हुआ तो फिर इसे ज्यादा कर देगा। क्लियर है, बेसिक यहाँ पे वर्क चल रहा है। ब्लड कैसे मूव कर रहा है भाई, ब्लड सबसे पहले बीटा को मिलेगा, फिर अल्फा की तरफ जाएगा, फिर वहां से बाहर चला जाएगा, किसको लेते हुए, सिक्रीशन को। क्लियर है, यहां पर हमारे पास ये बेसिक चीज हो गई। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो ये इंसुलिन है इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, किस तरह से इंसुलिन को बनाया जा रहा है, अब उसकी हम बात करने वाले हैं। और हमको पता है कि भाई जो इंसुलिन है वो किसके अंदर बनता है, वो बनता है बीटा सेल के अंदर। और अगर आपको यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस आती है तो सबसे बढ़िया, नहीं आती तो कोई बात नहीं। ठीक, तो यहां पर हम बना लेते हैं एक ये हमने यहां पर एक बीटा सेल बना लिया। ठीक है, ये क्या है, एक बीटा सेल। अब सेल के अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ बाहरी कुछ स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कि जो इंसुलिन है कैसा दिखता है। ठीक, और जो सी पेप्टाइड है वो कैसा दिखा, और इंसुलिन किस तरह से बना, यानी कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो स्टार्टिंग की सेगमेंट, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला सेगमेंट है इसे हम कहते हैं इनिशियल सेगमेंट। अब देखो, अगर आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें दिया हुआ है प्रो इंसुलिन। ठीक है, उसने स्टार्ट कहां से किया, प्रो इंसुलिन से। पर प्रो इंसुलिन के पहले भी एक लेवल होता है, हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है,
यहां पर ये इसका स्टार्टिंग वाला सेगमेंट है, इसे हमने कह दिया इनिशियल सेगमेंट, ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया, इनिशियल सेगमेंट। फिर इनिशियल सेगमेंट के बाद यहां पर दूसरा सेगमेंट है, ठीक है, यहां पर एक और सेगमेंट है जिसे हम कह देते हैं बी चेन, ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया, बी चेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे प्रेजेंट होता है इसके जस्ट नीचे यहां पर प्रेजेंट होती है ए चेन, ठीक है, यहां पर कौन है, ए चेन, वहां पर बी चेन, यहां पर ए चेन। और फिर उसके बाद एक और चेन है जो बी चेन और ए चेन को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इसे हम कनेक्टिंग चेन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं इसे हम क्या, सी चेन, ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया, सी चेन या फिर कनेक्टिंग चेन। क्लियर है? देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले इनिशियल सेगमेंट, उसके बाद बीटा चेन, फिर सी चेन, फिर ए चेन, ठीक। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसे ही हम कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। देखो प्रो इंसुलिन तो दिया हुआ है बुक में, पर ये क्या है, प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है, यानी कि प्रो इंसुलिन के पहले वाला इंसुलिन, कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि हमारे पास ये जो सेगमेंट है कुछ ऐसा, ठीक है, ये जो सेगमेंट था आगे ये डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला सेगमेंट, इनिशियल सेगमेंट, ये डाइजेस्ट हो जाता है। अब डाइजेस्ट होने के बाद हमारे पास क्या क्या बचा, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे पास यहां एक तो बीटा चेन बची, ठीक, और हमारे पास यहां पे क्या बचा, ये सी चेन है, और यहां पर कौन प्रेजेंट है, ये ए चेन, यहां पर है ये ए चेन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहां पर हमारे पास इनिशियल सेगमेंट अलग हो चुका है, बीटा चेन है, अल्फा चेन है और सी चेन है। क्लियर? यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन होने लगता है बॉन्ड्स का, ठीक है, यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन होता है किसका, बॉन्ड्स का। इन बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, यहां पर कौन बना, ये यहां पर बना डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है? डाइसल्फाइड बॉन्ड किस किसके बीच में, बीटा और अल्फा चेन के बीच में। क्लियर? और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं प्रो इंसुलिन। देखो वापिस एक बार देखते हैं, इनिशियल सेगमेंट, बीटा चेन, सी चेन और ए चेन, क्या है ये, प्री प्रो इंसुलिन। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जो इनिशियल सेगमेंट है वो क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। कौन कौन बचा, बीटा चेन, सी चेन और अल्फा चेन। बीटा चेन और बीटा चेन और ए चेन के बीच में क्या बन गए भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए। दो डाइसल्फाइड बॉन्ड इन दोनों चेन के बीच में और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ए चेन के ऊपर। क्लियर है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, प्रो इंसुलिन। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है। जब यहां पर ये बीटा चेन है, ये बीटा चेन, इधर नीचे की साइड पे ये ए चेन, इधर इसके नीचे ये सी चेन, और यहां पर ये बन चुके हैं कौन, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो बेटा जब यहां पर बॉन्ड्स बन गए, ठीक है, बॉन्ड्स बनने के बाद जो ये सी चेन बी से जुड़ी हुई थी अलग हो जाएगी, और इधर ए से जुड़ी हुई थी यहां से भी अलग हो जाएगी, यानी कि चेन टूट के अलग हो गई। तो देखो बी और ए साथ में जुड़े हुए हैं किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, सी चेन अलग हो चुकी है। तो अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है इसे ही हम कहते हैं इंसुलिन। ठीक है, यही क्या है, इंसुलिन। क्लियर हो गया? सबसे पहले इनिशियल सेगमेंट, फिर प्रो इंसुलिन, फिर उसके बाद इंसुलिन। और जो नीचे सी चेन अलग हुई है इसे हम कहते हैं सी पेप्टाइड। देखो मैंने आगे ये बताया था कि बीटा सेल किन किन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंसुलिन, सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन और अमाइलिन। तो यहां पर दो चीजें तो क्लियर हो गई कि दिखती कैसे है, कैसे बनी, इनिशियल सेगमेंट से क्या भाई प्री प्रो इंसुलिन है, फिर जैसे इनिशियल सेगमेंट गया क्या हो गया, प्रो इंसुलिन, और फिर जब सी चेन अलग हो गई तो क्या बन चुका है, इंसुलिन। बेसिकली जो हमारी बॉडी में फंक्शनल इंसुलिन होता है वो यही है। ठीक है,
ये काम के नहीं है। काम का कौन है? ये फंक्शन ये करेगा, ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। पर कैसे बना? ये पूरा यहां पर हो गया और ये सी पेप्टाइड यहां पर बन चुका है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई यही चीज सेल के अंदर कैसे हो रही है, ठीक है। ये जो सिंथेसिस है इंसुलिन का सेल के अंदर कैसे हो रहा है, अब इसको देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सेल है, सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर होगा ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। ये कौन है? न्यूक्लियस। मैंने न्यूक्लियस एकदम साइड में बनाया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होने वाला है? न्यूक्लियस के अंदर होने वाले हैं ये क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होने वाला है? ये क्रोमोसोम। तो भाई ये है क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर 11। अब जो हमारा जीन है इंसुलिन को बनाने के लिए, वो किस पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। क्रोमोसोम नंबर 11 जो है ये क्या होगा भाई? किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमेटिन के अंदर, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हुआ? क्रोमेटिन के अंदर, ठीक है। ये क्रोमेटिन और ये यहां ऑरिजिन से हो गया क्या? ओपन। सबसे पहले क्या? क्रोमोसोम नंबर 11 जीन इसी में प्रेजेंट है, ये ओपन हुआ किसमें? क्रोमेटिन में। और यहां पर प्रेजेंट है मान लो हमारा जीन, ठीक। अब यहां पर जीन प्रेजेंट है और जीन से यानी कि डीएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? आरएनए का, ठीक है। डीएनए से किसका फॉर्मेशन हुआ? आरएनए का। तो भाई यहां पर कौन सी प्रोसेस हुई? यहां पर हो रही है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या कर रहे हैं? डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम नंबर 11 क्रोमेटिन में कन्वर्ट हुआ, ओपन हुआ ऑरिजिन से, यहां पर बनने लगा क्या? आरएनए, बेसिकली एमआरएनए, ठीक है। और ये आरएनए कहां आ चुका है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो चलो आरएनए को ले आते हैं यहां पर। ये आरएनए आ चुका है कहां? साइटोप्लाज्म में। और जैसे ये साइटोप्लाज्म में आएगा, इसके ऊपर कौन आके लग जाएंगे? इसके ऊपर आके लग जाएंगे ये राइबोसोम, ठीक है। इसके ऊपर कौन आके लगे? राइबोसोम। अब फिर सिंपल सी बात है, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा, अमीनो एसिड की यहाँ पर चेन बनाने लगेगा, ठीक है। सीक्वेंस को रीड करके यहाँ पर क्या बनाएगा? चेन बनाएगा। तो मान लो ये यहाँ पर ये चेन बनने लगी, ठीक है। यहाँ पर ये चेन बनने लगी और चेन के स्टार्टिंग में क्या होगा? इनिशियल सेगमेंट। देख लो स्टार्टिंग में कौन था? इनिशियल सेगमेंट। तो देखो इनिशियल सेगमेंट आ गया। अब जैसे जैसे यहाँ पर राइबोसोम आके जुड़ते जाएंगे, हमारा यहाँ पर ये जो चेन है ये बड़ी होती जाएगी। अमीनो एसिड जोड़ेंगे, चेन क्या होगी? बड़ी होती जाएगी। क्लियर है? तो चलो अब इसको हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से चेन बनती जा रही है, अब ये मूव करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? मूव करेगा। और जो हमारा न्यूक्लियस है इसके ऊपर एक ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनेल है जिसे हमने क्या कहा? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है। तो चलो अटैच करते हैं। यहां पे मैंने ये इसे अटैच कर दिया और जो हमारा इनिशियल सेगमेंट था इस मेम्ब्रेन के ल्यूमन में चला जाएगा। जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ल्यूमन में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इसके ल्यूमन में इंसर्ट करा देते हैं। इसके ल्यूमन में आ गया। अब भाई सिंपल सी बात है, ल्यूमन में आने के बाद यहाँ पे क्या होंगे? और अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगे और जो ये सेगमेंट था या फिर हम कहें ये जो क्या है हमारे पास यहाँ पर चेन है, इसका साइज बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसका यहाँ पर साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये आगे मूव करता जाएगा, ठीक है। ये आगे मूव करता है और आगे मूव करते करते ये कहां पहुंचेगा? इस वेसाइकल में, ठीक है। इसका साइज बढ़ रहा है और ये आ चुका है अब हमारे इस वेसाइकल में और इसका शेप कुछ इस तरीके का है। देखो सिंपल सी चीज है। सबसे पहले क्या हुआ? यहां पे जो एमआरएनए था बाहर गया, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच हुए, यहां पर बना इनिशियल सेगमेंट। फिर ये जो इनिशियल सेगमेंट वाला पूरा पार्ट है ये कहां पे चला गया? ईआर के पास, और ये राइबोसोम इस ईआर की सरफेस पे अटैच हो गए और यहीं से बना क्या कि जो इनिशियल सेगमेंट था इस ईआर के ल्यूमन में चला गया, ठीक है। धीरे धीरे अमीनो एसिड जुड़ रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है तो एक टाइम पे ये जो पूरा, इसको हम एक काम करते हैं ऐसे ले लेते हैं, एक टाइम पे ये जो पूरा हमारे पास चेन है इसके अंदर आ जाएगी।
इसके अंदर आने के बाद ये चेन आगे मूव करेगी इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। बेसिकली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वेसाइकल बनना स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही हमारे पास ये जो प्रोटीन था, ठीक है, ये जो हमारे पास चेन बनी, ये इस वेसाइकल में चली जाएगी और फिर वेसाइकल यहाँ से बड ऑफ हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इस ER को छोड़ के चली जाएगी। तो देखो वेसाइकल में क्या प्रेजेंट है, वेसाइकल में प्रेजेंट है ये प्री प्रो इंसुलिन, क्लियर है। वेसाइकल में कौन प्रेजेंट है, प्री प्रो इंसुलिन नहीं। देखो क्या हो रहा है, जब यहां से हमारे पास ये प्री प्रो इंसुलिन बन के आया तो उसी टाइम पे यहां पे प्रेजेंट है एक एंजाइम, ठीक है, यहां पर एक प्रेजेंट है कौन, एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है कि जो हमारा प्री प्रो इंसुलिन है इसके इनिशियल सेगमेंट को कट करना स्टार्ट कर देता है, और ये जो एंजाइम है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं एंडो पेप्टाइडेज। इसको हमने क्या कहा, एंडोपेप्टाइडेज। और एंडोपेप्टाइडेज ने क्या किया, इसका इनिशियल सेगमेंट जो है उसे काट दिया। फिर उसके बाद ये किस में चला गया, इस वेसाइकल में। फिर वेसाइकल यहां से बड ऑफ हो गई और अलग हो गई, ठीक है। ये क्या है, ये है वेसाइकल। और वेसाइकल के अंदर भी क्या है भाई, इनिशियल सेगमेंट कट गया, ठीक है। कौन कट गया, इनिशियल सेगमेंट। तो क्या बचा, प्रो इंसुलिन। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रो इंसुलिन। पर अभी भी ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्या है, इमेच्योर है। तो वेसाइकल इसको लेके जाएगी आगे, फिर आगे इसको रास्ते में मिलेगा एक और ऑर्गेनेल, ठीक है, रास्ते में से मिला एक और ऑर्गेनेल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोल्जी एपैरेटस, ठीक है, इसका नाम क्या है, गोल्जी एपैरेटस। अब ये जो वेसाइकल है जाके इससे फ्यूज हो जाएगी। जैसे इससे फ्यूज होगी, इसके अंदर का जो प्रो इंसुलिन था वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये प्रो इंसुलिन इसके अंदर आ गया, और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है एक और, हम इसको थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, एक और एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है। इसके अंदर एक और प्रेजेंट है कौन, एंडोपेप्टाइडेज। देखो जब इनिशियल सेगमेंट हटा तो कौन बना, प्रो इंसुलिन। अब जो प्रो इंसुलिन गोल्जी बॉडी में गया, ठीक है, गोल्जी एपैरेटस में गया, तो यहाँ पे एक और एंडोपेप्टाइडेज प्रेजेंट है। तो अब किसको हटाना पड़ेगा, प्रो इंसुलिन में से कि इंसुलिन बन जाए, इस सी चेन को। तो ये क्या करेगा, यहां से इस सी चेन को अलग कर देगा, ठीक है, सी चेन को अलग कर देगा, ठीक है, ये अलग हो गया। पर भाई हमें पता है जब सी चेन अलग होगा उसके पहले किसका फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके पहले यहां फॉर्मेशन हो जाएगा इन डाइसल्फाइड बॉन्ड का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड का। तो देख लो सी चेन अलग, ये हमारे पास इंसुलिन अलग, ए चेन और बी चेन साथ में जुड़ी है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब ये आगे मूव करेंगे, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं। और किस में जाएंगे, ये आगे मूव करके पहुंचेंगे इस वेसाइकल के अंदर, ठीक है, इस वेसाइकल के अंदर ये आ गए। फिर जैसे यहां पर वेसाइकल बड ऑफ हुई, उसी तरीके से यहां पर भी वेसाइकल क्या हो जाएगी, बड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होगा, इसके अंदर ये चेन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक, इसके अंदर ये चेन प्रेजेंट होंगी। अब देखो यहां पे तो हमने क्या बनाया, इंसुलिन, पर कुछ अमाउंट में प्रो इंसुलिन भी इसके अंदर चला जाता है, यानी कि भाई पूरा इंसुलिन तो डाइजेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी पूरा प्रो इंसुलिन जो है हर किसी के, तो यहाँ पर सी जो बॉन्ड है, जो सी चेन है वो अलग नहीं हो पाएगी। तो कुछ केसेस में क्या, कुछ अमाउंट में यहाँ पर हमको प्रो इंसुलिन भी देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ अमाउंट में हमको यहाँ पे कौन देखने को मिला, कुछ अमाउंट में हमको यहाँ पर प्रो इंसुलिन भी देखने को मिल रहा है, क्लियर। देखो सिंपल सी चीज, एंडोपेप्टाइडेज ने यहाँ पर कट किया किसे, प्री प्रो इंसुलिन को। क्या मिला यहाँ पर, प्रो इंसुलिन गोल्जी एपैरेटस में जाके फ्यूज हुआ, यहाँ प्रेजेंट था एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज ने यहाँ पर क्या काटा भाई, सी चेन को अलग कर दिया। क्या हर किसी की सी चेन कटी, नहीं, पर ज्यादातर की यहाँ पर कट चुकी है। तो उससे क्या हुआ, ये आगे मूव किया, वेसाइकल में गया, वेसाइकल यहां से बड ऑफ हुई, आगे गई। अब हमारे पास यहाँ पर वेसाइकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही नहीं बहुत सारी वेसाइकल होंगी। और वेसाइकल में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो इंसुलिन, ठीक है, मैच्योर इंसुलिन, दूसरा सी पेप्टाइड, और तीसरा भाई यहां पर प्रो इंसुलिन भी होगा कुछ अमाउंट में,
क्लियर है? ये तीनों चीजें यहाँ पर इस वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये पूरा है भाई सिंथेसिस, किस तरह से हमारे पास इंसुलिन का सिंथेसिस हुआ बीटा सेल के अंदर। ठीक है, क्या क्या मिला हमें लास्ट में? इंसुलिन, सी पेप्टाइड और प्रो इंसुलिन। क्लियर है? और इसके साथ में यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो है जिंक। ठीक है, ये जो स्टार से मैंने यहाँ पर जिंक बना दिया। ठीक है, अब इसका वर्क क्या है, ये क्या काम करता है, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। पर ये हमारा जो मेन टॉपिक था क्या, इंसुलिन सिंथेसिस। पूरा इंसुलिन सिंथेसिस हमने कर दिया है एकदम जीरो से। ठीक है, एकदम बेसिक से टॉपिक उठाया और एकदम एंड पे ले गए। ये पूरा सिंथेसिस का पार्ट कंप्लीट हो गया है। फिर एक चीज है कि यहां पर जो हमारे पास एक चेन है, ये जो हमारे पास यहाँ इंसुलिन की चेन है, तो भाई अमीनो एसिड से मिलके बनी होगी ऊपर कौन, बी, नीचे ए चेन। तो इसमें सिंपल सा याद रखना है कि एक के पास 30 अमीनो एसिड है और एक के पास 21 अमीनो एसिड। ठीक है, एक के पास क्या है 30 अमीनो एसिड और दूसरे के पास 21 अमीनो एसिड। ठीक है, यानी कि एक फंक्शनल इंसुलिन में इतने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर भाई टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में, जहां पर हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर ये सिंथेसिस हुआ इंसुलिन का, इसका सिक्रीशन कैसे होगा, या फिर मैं कहूँ सिक्रीशन कब होगा। तो हमने थोड़ी सी हिंट तो दे दी थी क्या, जब बॉडी के अंदर हुआ ग्लूकोज तो उस टाइम पे इसका क्या होगा, सिक्रीशन। पर कैसे होता है पूरी मैकेनिज्म जो है वहां पे देखेंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।